उत्तराखंड में कोरोना के 1109 नए केस मिले, 5 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में 4,526 नए केस। आईआईटी रुड़की में 60 छात्रों को कोरोना, एक हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया। हरिद्वार शाही स्नान के लिए 8 से 15 अप्रैल तक भारी वाहनों को नो एंट्री। 9 से 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान भी बंद। महाकुंभ में जूना अखाड़े की 200 महिला संत बनी। नागा सन्यासी अपना श्राद्ध करने के बाद किया गंगा स्नान। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं बुझ रही आग, बारिश होने के बाद भी जल रहे जंगल। पिछले 12 घंटे में आग के 75 मामले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना कुकरेजा। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के तत्वाधान में जिला उद्योग व्यापार मंडल इकाई द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें व्यापार मंडल के स्थानीय इकाइयों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के प्रदेश संयुक्त महामंत्री दिनेश कुमार ने कहा, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में व्यापार मंडल को मजबूत करना, स्थानीय व्यापारियों को समस्याओं का समाधान करना व स्थानीय बाजारों को स्वच्छ, सुंदर व सुशोभित बनाना है। वहीं कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भी व्यापार मंडल से जुड़ी समस्याओं को रखा, साथ ही व्यापार मंडल इकाई को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। टिहरी में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में पसरी गंदगी देखकर जिलाधिकारी ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चिकित्सालय को व्यवस्थित एवं साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में उपस्थित पंजिका के अवलोकन में पाया कि फार्मासिस्ट उपस्थिति पंजिका में दर्ज थे, लेकिन वह मौके से उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी द्वारा कर्मियों की उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। और इसके अलावा निरीक्षण में प्रसव कक्ष की भारोत्तोलन मशीन भी खराब स्थिति में पाई गई। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचनाएं सहित मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जेल प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर दी हैं। नया बंदी कोई भी बिना कोरोना टेस्ट के जेल में नहीं रखा जा रहा। साथ ही कोरोना टेस्ट के बाद भी 7 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद बंदियों को जेल भेजा जा रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल परिसर में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। तारीखों पर जाने वाले बंदियों की भी वापसी पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही नए बंदियों की RT-PCR रिपोर्ट किए जाने के बाद भी क्वारंटाइन कर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। जो है आप फिर से राइज कर रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारा जेल परिसर के अंदर जितना भी सैनिटाइजेशन है उसको हम बिल्कुल प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। और जो बंदी हमारे डेट्स पे जा रहे हैं कोर्ट में, जब वो वापस आते हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया फॉलो करवाई जाती है, तभी उनको उनके बैरक्स में जाने दिया जाता है। इसके अलावा जो नए बंदी आते हैं, चूँकि ऑलरेडी उनको टेस्ट रहता है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी हमने उनके लिए एक सेपरेट बैरक करके रखा हुआ है, जहां उन्हें हम लगभग 7 दिन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारा अलग वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, जेल के नियम भी कोरोना को लेकर अब बदल गए हैं, जहां पर क्वारंटाइन पीरियड है और बिना टेस्ट के कैदियों को नहीं जेल में रखा जा रहा है। तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ अपडेट देंगे? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर अब जो जेल प्रशासन है वह पूरी तरीके से अपना एहतियात बरतने की शुरुआत कर चुका है। लगातार जो कोविड के मामले आ रहे हैं समूचे उत्तराखंड में, उसे देखते हुए अब जेल प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और इसके साथ ही जो कैदी हैं
जो बैरक में कैदी रखे गए हैं उनको और जो नए कैदी आ रहे हैं उनको अलग रखने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो नए कैदी आएंगे उन्हें 7 दिन अलग से बैरक में क्वारंटीन किया जाएगा। इसके साथ ही जो और कैदी हैं उनके साथ तभी रखा जाएगा। तो तमाम सारी जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य की जो कैदियों के स्वास्थ्य की जो रूटीन चेकअप है वह भी किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अब जेल प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और जो नए कैदी आ रहे हैं उनको अब क्वारंटीन करने के बाद ही और जो कैदी हैं उनके साथ तभी रखा जाएगा जब उनको अपना 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लेंगे। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। बागेश्वर में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 52 साल की एक महिला के बेहोश होने से वैक्सीनेशन सेंटर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है नगरपालिका परिसर वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। 52 वर्षीय महिला वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाने आई थी। टीका लगवाने के कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रमोद सिंह पांगती ने महिला की जांच के बाद बताया कि महिला अब ठीक है और बेहोश होने का कारण एंजाइटी बताया। फिलहाल महिला को 30 मिनट बाद होश आया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। विद्या देवी को जो वैक्सीन लगा नगर पालिका में, तो नगर पालिका में उनको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ ट्रेमर आए जिसकी जो एंजाइटी की वजह से हुआ। तो हमने एड्रिल और हाइड्रोकॉर्टिसोन दे दिया जो स्टेबल है, वाइटल सब नॉर्मल है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। और हम और लोगों से भी कहेंगे डरना और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फोन किया ना वहाँ से, तब वहाँ से उठाया फोन की कोई सिस्टर, तो अब सिस्टर ही होगी भी शायद, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इनको इंजेक्शन लग चुका है और उसके बाद थोड़ा सा इनको बेहोशी हो गई है, अब इनको ड्रिप चढ़ी है। तब मुझे पता चला कि मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 24 घंटे के भीतर इस साल के सबसे ज़्यादा 1109 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई और वहीं एक्टिव केस की संख्या 4526 पहुंच गई। बुधवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल 4 अक्टूबर को 1419 मामले सामने आए। उसके बाद आज सबसे ज़्यादा 1109 संक्रमित सामने आए। प्रदेश में अब तक 1,04,711 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 96,735 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1741 कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा मामले मिल रहे हैं, जबकि बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही एक बार फिर कैंटोनमेंट जोन की संख्या बढ़ने लगी और अब तक प्रदेश में 26 कैंटोनमेंट जोन बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा देहरादून में 509, हरिद्वार में 308, नैनीताल में 113 और उधमसिंह नगर में 84 नए मरीज मिले। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या
या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान? तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना का बढ़ता संक्रमण आईआईटी रुड़की तक पहुंच गया। आईआईटी रुड़की में 60 छात्रों को कोरोना हो गया। इसके बाद 5 हॉस्टलों को आईआईटी प्रशासन ने सील कर दिया, साथ ही कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। रुड़की में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या अब चिंता का विषय बन गई। वहीं आईआईटी रुड़की में अब तक 60 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कॉलेज प्रशासन की चिंता बढ़ा दी गई है। बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है, इससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी। आईआईटी रुड़की में मंगलवार को भी 6 छात्रों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक कुल संख्या 60 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं इस बार आईआईटी के एक हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया। आईआईटी परिसर में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने से कॉलेज प्रशासन भी छात्रों को सावधानी बरतने और कोविड की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दे चुका है। साथ ही बाहर से आने वाले छात्रों को परिसर में प्रवेश के बाद क्वारंटीन भी किया जा रहा है। आईआईटी मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने बताया कि सरोजनी भवन, गोविंद भवन, कोटले भवन, कस्तूरबा भवन, विज्ञान कुंज को सील किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सभी छात्रों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पिछले दिनों 4 छात्रों की तबीयत अधिक ख़राब होने के चलते उन्हें हरिद्वार मेला अस्पताल भेजा गया था। वो अब ठीक होकर आईआईटी में आ गए हैं। फिलहाल छात्रों को अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर परिसर में एंट्री दे रहे हैं। सोनिका श्रीवास्तव ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। साथ ही जांच और टीकाकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते बेकाबू हुए संक्रमण को लेकर पूरा देश हलकान है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकारें भी तरह तरह के उपाय कर रही हैं। और इसी बीच तीरथ सिंह रावत की सरकार ने भारतीय रेलवे से विशेष आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने रेलवे से 11 से 14 अप्रैल तक उत्तराखंड के लिए ट्रेन न चलाने की अपील की। प्रदेश सरकार ने बेकाबू होते कोरोना संक्रमण और महाकुंभ को लेकर यह आग्रह किया। फिलहाल दिल्ली से उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए कुल 21 ट्रेनें चल रही हैं। इनसे बड़ी तादाद में लोग प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भारतीय रेलवे कुंभ की वजह से 11 से 14 अप्रैल तक हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों के स्टॉपेज को रद्द करने का ऐलान कर चुका है। 12 से 14 अप्रैल के बीच कुंभ में शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को हो चुका है। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को चैत्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या के दिन होगा। इसके साथ ही 14 अप्रैल को मेष संक्रांति पर शाही स्नान होगा। महाकुंभ की हिंदुओं में गहरी आस्था है। इसी को लेकर शाही स्नान के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हरिद्वार में 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए कुंभ पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया। 8 अप्रैल यानी से 15 अप्रैल तक कुंभ मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए रूट तय कर दिया गया है।
वहीं नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। हरिद्वार आने और जाने के लिए अलग अलग मार्गों का प्रयोग होगा। आवश्यक सेवा वाले वाहनों के साथ कोई रोक टोक नहीं होगी। कुंभ मेले के चलते जिले के सभी शैक्षिक संस्थान 9 से 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। भारी वाहनों और ज्वलनशील वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित होगा। जिलाधिकारी सी रविशंकर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया, कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ में देश के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। खासकर 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान पर ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने 9 से 15 अप्रैल तक सभी सरकारी, अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद किए। उन्होंने आदेशों का सख्ती से अधिकारियों, जोनल मजिस्ट्रेटों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 लाख की स्मैक बरामद हुई। स्मैक के साथ महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बरेली से लाकर दून में स्मैक बेचती थी महिला, जिसे गिरफ्तार किया, जिसके पास से हरिद्वार पुलिस ने 15 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एक महिला के पास से 15 लाख की स्मैक बरामद की, जो बरेली से स्मैक लाकर दून में सप्लाई करती थी। 15 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक महिला को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 15 लाख की स्मैक बरामद की है, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। हालांकि 1 तारीख से कुंभ का शुभारंभ हो गया है। इसी को देखते हुए लगातार हरिद्वार में संलग्न चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि एक बड़ी खेप है जो वो कहीं ना कहीं यहाँ स्मैक की बरामद हुई है। तो साफ कहा जा सकता है कि पुलिस पूरा चेकिंग अभियान जो है वो लगातार जारी है। हालांकि महिला है, जो महिला के पास से इस तरह का जो स्मैक मिली है, तो कहा जा सकता है ये देहरादून के लिए जा रही थी स्मैक। तो कहीं ना कहीं अब महिला पर मुकदमा कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। हालांकि आगे भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और इस तरह की कार्रवाई को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी पहल भी ये कहीं ना कहीं पुलिस की बताई जा रही है। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ पर्व के रंग में रंग चुकी है। कुंभ मेले में अद्भुत साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। इनका आशीर्वाद देने वाले श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। 12 साल बाद ही लोगों को इन संतों के अद्भुत दर्शन होते हैं। हरिद्वार स्थित डामकोठी के पास गंगा किनारे 11,000 रुद्राक्ष पहने रुद्राक्ष बाबा धुना शिव की साधना में लीन है। तो वहीं बैरागी कैंप में 7 किलो मोतियों की मालाएं पहने दयाल दास महाराज कुंभ पर्व में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 11,000 माला पहने रुद्राक्ष बाबा का मूल नाम अजय गिरी महाराज है और वो निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। 11,000 रुद्राक्ष का कुल वजन लगभग 20 किलो बताते हैं कि भगवान शिव के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव का रुद्र स्वरूप माना जाता है। वहीं एक संत दयाल दास, जो निर्वाणी अखाड़े के बैरागी संत हैं, दयाल दास ने अपने गले में 103 मालाएं पहनी हुई हैं। इन मालाओं का वजन भी लगभग 7 किलो है। 108 माला पूरी होने पर ही पूरा होगा। 108 मालाएं पूरी हो जाने पर वो एक विशेष यज्ञ करेंगे। हरिद्वार के लक्सर इलाके के शेखपुरी गांव में पहुंचे, जहां फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार राणा ने किसानों के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो बीजेपी सरकार के एमपी और एमएलए को वोट नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो 6 महीने के अंदर सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर में अपनी सत्ता कायम करेंगे। बताया जा रहा है अवतार भड़ाना हरिद्वार के कस्बा लखजर में किसानों को अपना समर्थन देने और आने वाले किसान आंदोलन में समर्थन लेने के लिए पहुंचे थे और सभा की अध्यक्षता मास्टर वीरेंद्र सिंह कर रहे थे। वहीं अवतार सिंह भड़ाना ने किसानों की मांगों को जायज़ बताते हुए कहा, सरकार अगर अपनी जिद पर इसी तरह अड़ी रही तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने नौजवानों से सड़कों पर बैठे किसानों के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया। जिताकर भेजा है वो अपने गिरहबान में जाके अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि जिन लोगों ने आपको जिताकर भेजा था वो इसलिए भेजा था कि वो हमारे खिलाफ बिल पास करें। ज्वाइंट सेशन बुला लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और इस बीजेपी सरकार को और सारे मेंबर पार्लियामेंट से ऑनलाइन उससे ज्वाइंट सेशन के अंदर ये कहना चाहिए कितने लोग मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो इस बिल को पास कराना चाहते हैं। करा दिया इसने, लेकिन दोबारा से ज्वाइंट सेशन बुलाकर ये पूछ लिया जाए कि कितने मेंबर पार्लियामेंट है जो इस किसान के हित में चाहता है बिल की वापसी या इसके समर्थन में कौन है। तो जब देश के मेंबर पार्लियामेंट जिनको किसान मजदूरों ने जिताकर भेजा है उनको सोचना पड़ेगा। उन्होंने अनंत फनन में जैसे भी वो बिल पास कर दिया गलती से, दोबारा सरकार को विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के वनों में आग लगने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। वन विभाग ने 12 घंटों में आग के 75 मामले सामने आए, जिनसे करीब 94 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। पर्वतीय जिलों में बुधवार को कई स्थानों पर बारिश हुई और इसका असर जंगल की आग पर दिखाई दिया। पिछले 2 दिन के मुकाबले वनाग्नि के कम मामले सामने आए। पिछले 2 दिन से हर दिन 100 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा था। वन विभाग को उम्मीद थी कि बुधवार को बारिश होगी, ऐसा हुआ भी और आग के मामलों में कमी भी आई। इसके बावजूद वन विभाग की चिंता कम नहीं हुई। बुधवार को भी सक्रिय वनाग्नि के कई मामले सामने आए। वहीं कुमाऊं के जंगल लगातार धधक रहे हैं। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए मिला वायुसेना का हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए 3 दिन में एक बार भी उड़ान नहीं भर सका। बुधवार को हेलीकॉप्टर लौट गया और अब वन विभाग की टीम अपने संसाधनों से आग बुझाएगी। वन विभाग के अनुसार बुधवार को मंडल में 10 जगह पर आग लगी और इनमें से 8.47 हेक्टेयर जंगल जल गया। मंगलवार को कुमाऊं में 37 जगहों पर आग लगी थी। वन विभाग की ओर से जारी फायर बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को आरक्षित वन क्षेत्र में कुल 34 मामले सामने आए और इनमें से कुमाऊं के केवल 7 ही मामले रहे। वन पंचायतों के क्षेत्र में दोनों मंडलों में 41 मामले सामने आए। कुल वन अग्नि की घटनाएं 75 रही और करीब 50 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र और 44 हेक्टेयर वन पंचायत क्षेत्र प्रभावित हुआ। कोरोना के संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा है। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए सरकारें अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर चंपावत प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि फिलहाल कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जिसके मद्देनज़र जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रद्धालु माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही हमारी मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा भी सैंपलिंग की जा रही है। बॉर्डर पर भी चेकिंग और सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही नेपाल सरकार ने बॉर्डर पर जो निर्देश जारी किए हैं वहां पर भी कोविड-19 रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए जारी सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। उसका संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ा है और एक सेकंड वेव कोविड की आ रही है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके क्रम में हमारे द्वारा जगबूढ़ा पे लगातार चेकिंग की जा रही है और इसी तरीके से जो नेपाल बॉर्डर है वहां पर के लिए भी जो एसओपी है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जो श्रद्धालु चंपावत डिस्ट्रिक्ट में माता पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी मोबाइल मेडिकल टीम है वो सैंपलिंग कर रही है
बॉर्डर पे भी चेकिंग करी जा रही है, सैंपलिंग करी जा रही है। और इसके साथ साथ जो नेपाल गवर्नमेंट ने जो अपने बॉर्डर पे एसओपी जारी किया है, वहां पर उन्होंने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी की है। तो इस पूरे एसओपी के तहत और सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोविड-19 के जो सुरक्षा नियम है पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।